नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, सीएम धामी बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित, मंदिर समिति से मांगे सीसीटीवी फुटेज। उत्तराखंड में मदरसों पर बड़ी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 लाख जुर्माना, मान्यता भी होगी रद्द। 30 जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। सोन पुलिस में बड़ा फेरबदल, 33 इंस्पेक्टर और दरोगा बदले, तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज आफत की बारिश, देहरादून नैनीताल समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, केसी वेणुगोपाल का उत्तराखंड दौरा, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव का उत्तराखंड दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केसी वेणुगोपाल। बता दें कि 11 बजे होटल ताज में नेताओं संग बैठक करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव का उत्तराखंड दौरा। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे केसी वेणुगोपाल। 11 बजे होटल ताज में नेताओं संग बैठक करेंगे। दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे केसी वेणुगोपाल। ताज होटल में 11 बजे नेताओं संग बैठक करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरिद्वार दौरे के दौरान राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आस्था से जुड़ा बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि जिसने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए भ्रष्टाचार किया है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी तथा दोषी चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना अपने में निंदनीय है, शर्मनाक है, और मैं मानता हूं कि जिसने भी इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ करने का काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें बचेगा नहीं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तत्परता से करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने, प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण, हरिद्वार में चर्चित महिला हत्याकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में पहुंची थी। इसी दौरान उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रोकने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन उसके नहीं रुकने पर जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया।
हरिद्वार में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। कई सड़कें जलमग्न हुई। रानीपुर मोड़ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे कई फीट पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जलभराव के बीच कई दोपहिया और चार पहिया वाहन बीच सड़क में बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और सुबह दफ्तर, स्कूल व अन्य कामों के लिए निकले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद पथरी केदार मंदिर समिति बीकेटीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रबोध नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। वह विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत से सवाल अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं। ये प्रश्न भी ये तब उठा है कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया, और ऐसे बहुत से सवाल मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोयल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोयल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे। उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं, और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोयल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ। खबर पौड़ी से, जहां पर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली मल्ली और बदाली खाल के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से यातायात अस्थायी रूप से बाधित हुआ है। मार्ग बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। उधम सिंह नगर के किक्षा कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 91.16 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मलकीत सिंह पुत्र शुभम सिंह के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 91.16 ग्राम स्मैक और 3500 नकद भी बरामद किए गए हैं।
और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने मुख्यमंत्री जी के नशे के विरुद्ध अभियान के तहत एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसके पास से करीब 91 ग्राम स्मैक प्राप्त हुई है और कुछ कैश भी बरामद हुआ है और साक्ष्य संकलन करके इसके विरुद्ध और अगर कोई और जुड़ा होगा इस घटना में तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करी जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के मुख्य रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी पुत्री अपनी फ्रेंड के साथ वाटर पर जाने के लिए किक्षा रोड पर खड़ी थी। इसी दौरान एक रमन नाम के युवक अपने साथी के साथ बाइक पर आया। उसकी पुत्री को वाटर पार्क ले जाने का झांसा देकर अपने साथ लालपुर स्थित एक होटल में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान कुछ अन्य लोगों को भी उसने वहां बुलाया और उनके द्वारा भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कल की घटना है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उसकी पुत्री के साथ कुछ लड़कों ने सामूहिक 5 लोगों ने बलात्कार किया है। तो ये सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश करी जा रही है। जो सत्य होगा उस हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। रामनगर में देर रात एक तेज रफ्तार सिलेरियो कार ने शहर में जमकर कहर बरपाया। कार ने पहले स्कूटी सवार युवक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क किनारे बने खोखे खड़े बुलेट और एक अन्य बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। वाहनों के साथ दुकान को भी नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार युवक और युवती को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि दोनों शराब के नशे में थे और महिला अभद्रता भी कर रही थी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हुई हम वहाँ पे भवानीगंज में खड़े थे दुकान पे, तो एक कार बड़ी स्पीड में आती है। हम बाइक में साइड में खड़े थे तो कार इतनी स्पीड से आती है कि उन्होंने मेरी पूरी बाइक क्षतिग्रस्त कर दी। मैं बड़ी ज़ोर से गिरा और मेरे सर में पीछे चोट लगी हुई है। और पहले भी वो सुनने में आ रहा है कि वो एक बच्चे को मार के आया है। उसके बाद 3 गाड़ियाँ वहाँ क्षतिग्रस्त कर दी उसने और वहाँ पर एक दुकान भी थी, दुकान का भी बहुत नुकसान हो रखा है। और लेकिन मेरी बाइक तो पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और मेरे सर में भी चोट लगी हुई है। और महिला और पुरुष थे उसमें इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे और पूरी बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं थे वो लोग। जो महिला पुरुष जो थे उसके अंदर बोलने की हालत में नहीं थे, बहुत ज़्यादा नशे में, बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब थी। तो हमने बात करी तो उसके ऊपर और भी महिला जो है तो गाली गलौज कर रही थी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होना है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। का स्वागत है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दलों की तैयारियां चरम पर हैं और मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। एक और भाजपा अपनी उपलब्धियों के आधार पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार की कमियों को जनता के बीच उठा रही है। इसी क्रम में दोनों दल प्रदेश भर में सम्मेलन और आयोजन कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन कर रही है, जबकि 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे होने पर भाजपा सेवा पखवाड़ा और जन जन की सरकार अभियान का दूसरा
दूसरा चरण चला रही है। इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला भी लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मैदान में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनाकर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार की कमियों को जनता के सामने रखकर परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के जरिए पहाड़ों में हमलावर है। 4 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी के 5 साल पूरा होने पर भाजपा जन जन की सरकार अभियान का दूसरा चरण भी चला रही है। वहीं चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। एआईसीसी ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल कल से 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उधर भाजपा भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दौरों पर तंज कसती नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस के भीतर आपसी गुटबाजी की आग को राष्ट्रीय महासचिव भी शांत नहीं कर सकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी भाजपा के सेवा पखवाड़ा और जन जन की सरकार अभियान को दिखावा व टारगेट सेट करना जता रही है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी के तीर भी चलते दिखाई दे रहे हैं। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम हमारे जो होने हैं वो हमारी 4 जुलाई से लेकर और पूरी 18 सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक ये कार्यक्रम होने हैं। और लगभग 15 दिन के ये सेवा पखवाड़ा में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या हुआ है और क्या लाभ और सरकार की तरफ से उन्हें मिल सकता है। अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो भाजपा इसकी बात क्यों कर रही होती? इसका मतलब है कि फर्क पड़ रहा है। तो भाजपा को फर्क पड़ रहा है तो हमें तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, वो सांसद है। और केरल में आपने जीत देखा किस तरीके से जीत दर्ज हुई है। केरल को ही बिलोंग करते हैं वो, तो उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो है जोश है, और दुगनी ऊर्जा के साथ 2027 के रण के लिए हम उतरने का कार्य करेंगे। हमें राष्ट्रीय पार्टियों की तैयारियों से कोई लेना देना नहीं। हम अपने जो एजेंडे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, जो राज्य आंदोलन के मुद्दे थे, हम जल जंगल जमीन की बात थी, हमारे रोजगार के सवाल थे, हमारे स्वास्थ्य की आज बिगड़ती स्थिति है, कानून की बिगड़ती स्थिति है, उसको लेकर हम अपने अभियान चला रखे हैं। हमने उत्तराखंड कांदल ने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया, हमने एक प्लान चलाया हुआ, कैंपेन चलाया हुआ है। लाभ होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने देख लिया कि दोबारा जिसको चांस दिया उसने कितना धोखा दिया। और इतना बड़े विश्वासघात के बाद आप देख लीजिए कुमाऊं के क्षेत्र में कैसे INPCL, जो एकमात्र मिनी रत्न है भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के पास, उसको भी बेच डाला। और हमारी सरकार ने मुंह न खोला, जबकि कैबिनेट में पास किए बिना, ये परमिशन दिए बिना कि इसे बेचा जा सकता, ये नहीं हो सकता। देखिए, उत्तराखंड थम नहीं रहा है, कांग्रेस से नियंत्रण में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी चरम पर है और सब अलग अलग मुंह किए हुए खड़े हैं और एक दूसरे को पटकने देने में लगे हुए हैं। सब ने बिल्कुल तैयार होकर सब मैदान में उतरे हुए हैं। तो कांग्रेस किसी स्तर पर भी किसी को भी भेज दे, मैं नहीं समझता कि ये गुटबाजी थमने वाली है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की सियासी जमीन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं और एक दूसरे पर सीधा हमला कर रहे हैं। भाजपा जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाकर विश्वास जीतने की कोशिश में है, तो वहीं कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव और जमीनी आंदोलन के जरिए सत्ता विरोधी लहर बनाने में जुटी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन और केसी वेणुगोपाल के दौरे से साफ है कि कांग्रेस इस बार हर सीट पर पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। वहीं भाजपा भी सेवा पखवाड़ा और उपलब्धियों के प्रवार से अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। ऐसे में आने वाले महीनों में दोनों दलों के बयानबाजी, सम्मेलन और दोनों से राज्य की राजनीतिक तापमान और बढ़ने के आसार हैं। अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही दल कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और सीधे आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और मेलबर्न में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुला और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड
सप्लाई चेन्स यानी AI पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल दो महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर से हम डिफेंस स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ने पर काम करेंगे। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई भी साझा है, हमारे संकल्प भी अटूट है और हमारा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम मिलकर पीस, स्टेबिलिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे विशिष्ट ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुलने से हमारी नॉलेज पार्टनरशिप में नया अध्याय जुड़ा है। हम दोनों देशों के बीच स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और टूरिस्ट के बीच आदान प्रदान बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।